2021 में जंग की आशंका हकीकत में बदलने के आसार बनते दिख रहे हैं। रूहानी की जिद का नतीजा वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। शुरुआती बैटल ग्राउंड फारस की खाड़ी है, लेकिन इस जंग की चिंगारी किन किन मुल्कों को अपनी जद में लेगी, ये भविष्य तय करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जंग ईरान ने खुद मोल ली है। जंग का मैदान भी रूहानी ने ही तय किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको वो प्लान दिखा रहे हैं जो आशंका की जमीन से उठकर यथार्थ के धरातल पर आ गया है। पहला टारगेट बना है साउथ कोरिया, जिसे ईरान ने जंग के जाल में चारे की तरह इस्तेमाल किया है। देखिए विनाशकारी जंग की कैसे हुई मुनादी। 2021 जंग का साल, सायरन ऑन, वर्ल्ड वॉर की मुनादी हो गई। जगह मिडिल ईस्ट, बैटल ग्राउंड नीला समंदर, फारस की खाड़ी में उठा जंगी बवंडर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात बन गए हैं, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। रूहानी की महत्वाकांक्षा ने वर्ल्ड वॉर का सीन क्रिएट कर दिया है। ईरान की हिमाकतों ने फारस की खाड़ी में ऐसा बवंडर लाया है जिससे ना तो मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क बच सकेगा, न खुद ईरान और सुपर पावर अमेरिका। विश्व युद्ध के खौफनाक सपने को सच करने वाले घटनाक्रम की शुरुआत ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के साथ हुई थी, लेकिन अब ये एपिसोड उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। शिप ऑफ साउथ कोरिया ईरान ने कब्जे में लिया। साउथ कोरियन भी तैयार, भेजे कमांडो और हथियार। मोसाद की रिपोर्ट ने डराया, ईरान ने यूरेनियम बढ़ाया। जिनपिंग रूहानी आए साथ, ट्रंप तैयार, जंग तक पहुंची बात। दुनिया के सामने इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है, मिडिल ईस्ट के ब्लू बैटल ग्राउंड से फारस की खाड़ी के हालात पर नजर रखी जाए, चौकन्ना रहकर हर उस हरकत को महसूस किया जाए जो युद्ध की चिंगारी के रूप में किसी भी देश के ऊपर गिर सकती है। और ये सब कुछ हो रहा है रूहानी की एक सनक की वजह से, जिसमें इंतकाम की भावना के साथ वो कसम पूरी करने की ख्वाहिश है जो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को सबक सिखाने की खुन्नस में खाई है, जिसमें एटम बम समेत मिसाइल बनाने की प्रक्रिया शामिल थी। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। ईरान की ये हिमाकत महंगी पड़ने वाली है। बीच में दिख रहा मालवाहक शिप साउथ कोरिया का है, उस मुल्क का जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। लेकिन फारस की खाड़ी में यह शिप ईरानी मरीन कमांडोज ने घेरा है और रूहानी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई ने जंग का माहौल बना दिया है, क्योंकि ईरान ने साउथ कोरिया के इस जहाज को छोड़ने से मना कर दिया है। इसलिए ईरान के अड़ियल रवैये ने युद्ध के लिए उकसावे की बुनियाद समंदर में खड़ी की है। साउथ कोरिया ईरान के कब्जे से अपना शिप छुड़ाना चाहता है, इसलिए ईरान को चेतावनी देने के बाद जंगी प्रक्रिया शुरू हो गई। साउथ कोरिया ने अपने कमांडोज फारस की खाड़ी में भेजे। अब ईरानी कमांडो का घेराव किसी भी वक्त हो सकता है। मुमकिन है कि जंग की शुरुआत इसी बुनियाद पर हो जाए, लेकिन इसके दूसरे पहलू में बहुत कुछ ऐसा है जो रूहानी के नजरिए से छिपा कर रखा गया है। पर युद्ध की तैयारी के पुख्ता सबूत उन मुल्कों के हाथ लग चुके हैं जो मिडिल ईस्ट की तबाही का नक्शा बना रहे हैं। इनमें अमेरिका तो है ही, साथ में इजराइल भी है, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो वक्त आने पर सामने आएंगे। अब खुलासा देखिए, जिसे ईरान ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन रूहानी की सनक जगजाहिर हो गई। ये तस्वीर भी फारस की खाड़ी की है, जहां ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉर छेड़ने की पूरी तैयारी कर ली। नेवल फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि ड्रोन कैरियर है, जो न सिर्फ अमेरिकी जंगी बेड़ों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्कि इजराइल के हेरोन कैमिकेज ड्रोन का जवाब देंगे। यानी साउथ कोरिया के शिप को पकड़ने का रूहानी का प्लान ऐसे ही नहीं बना, बल्कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध की पृष्ठभूमि पर इसे अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिसकी पुख्ता रिपोर्ट इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास है। इजराइल का दावा है कि ईरान जंग की तैयारी में है। ईरान की इजराइल यूएस की गतिविधियों पर नजर है। ईरानी जासूस मिडिल ईस्ट में पूरी तरह फैल गए हैं। इस हिमाकत को देखते हुए दोनों फोर्स अलर्ट पर हैं।
इसके अलावा दूसरी चौंकाने वाली खबर भी इजराइल ने ही साझा की है, जो ईरान की सबसे बड़ी जंगी तैयारी का सबूत है। खबर रूहानी के ख्वाब पूरा होने से जुड़ी है, जो अमेरिका के लिए सीधी चुनौती होगी। मोसाद ने जो जानकारी हासिल की, उसे नेतन्याहू ने सार्वजनिक करते हुए अमेरिका को चौकन्ना कर दिया है। इजराइल का दावा है कि ईरान विश्व युद्ध छेड़ सकता है। ईरान ने शुद्ध यूरेनियम का 20% भंडार बढ़ाया है, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी बना ली है। ईरान खाड़ी में एटम बम के साथ जंग में उतर सकता है। इसके अलावा भी एक ऐसी जानकारी है जो महाविनाश के युद्ध की आशंका को करीब लाती है। मोसाद के इनपुट्स के आधार पर जंग की शुरुआत इस महीने होने की आशंका है, जो एक बदले के रूप में होगी, और इसका आधार वही साउथ कोरियन शिप बनेगा जिसे ईरान ने अपने कब्जे में ले रखा है। दावा देखिए जो इजराइल ने किया है। ईरान बदले की भावना से जंग छेड़ने को तैयार है। रूहानी जंग का आदेश 20 जनवरी से पहले दे सकते हैं। ट्रंप के पद छोड़ने से पहले हमला हो सकता है। ईरान पहला टारगेट इजराइल को बना सकता है। इसलिए अमेरिका ने इस इनपुट को बेहद गंभीरता से लेते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे रूहानी भी खौफ में है, क्योंकि ईरान को जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। ईरान के सूत्रों से मिली जानकारी ये भी कहती है कि अमेरिका पर हमला हो सकता है, लेकिन इसके लिए बाइडेन के कुर्सी संभालने के बाद उनके रुख पर नजर होगी और फिर नए सिरे से फैसला लिया जाएगा। ईरान के मुहाने पर विश्व युद्ध के आगाज का पूरा प्रोग्राम तैयार है, जो रूहानी की सनक का नतीजा है। लेकिन इस सनक में समर्थन का वो बल भी है जो उसे चीन से मिला है। यानी जिस ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के ही मुल्क नहीं है, उस ईरान को चीन ने हर हाल में साथ देने का भरोसा दिया है। जंगी हालात बाइडेन की नीतियों पर निर्भर है। ईरान के लिए हालात नहीं बदले तो जंग तय है। चीन ने ईरान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जंग के हालात में साथ निभाने का वादा किया है। यानी रूहानी की सनक को चीन और ज्यादा भड़का रहा है। जिनपिंग के वादे के मुताबिक अगर युद्ध के दौरान वाकई चीन अपनी जुबान पर कायम रहा तो फिर ब्लू बैटल ग्राउंड फारस की खाड़ी में उड़ी चिंगारी आग के युद्ध में धकेल सकती है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि फारस की खाड़ी में ईरान की एक हिमाकत ने जंगी बेड़ों के जमावड़े का पूरा इंतजाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।